नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियाँ ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे 17 अक्टूबर 2020 को जो शुरू होने वाला है नवरात्रि, जिसे शारदीय नवरात्रि कहते हैं, उसकी जो घट स्थापना का मुहूर्त है वो क्या है। इसके अलावा मैया इस बार किस सवारी से आ रही है और उसका क्या महत्व होगा हमारे देश पे, मानव जीवन पे, खासकर हमारे देश के लोगों पर, और हमारे देश के लिए कैसा रहेगा ये अगला जो संवत्सर है। साथ ही साथ किस तरह से आप इस अद्भुत समय का लाभ उठा सकते हैं और किस विधि से दुर्गा सप्तशती का आपको पाठ करना है, और कुछ विशेष उपाय जो धन संबंधित और खासकर वो लोग जिनको नज़र दोष संबंधित परेशानी है उस संबंध में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे घट स्थापना का समय। देखिए, 17 तारीख को जो घट स्थापना का सबसे शुभ समय है वो 6:10 से लेकर 10:11 तक का जो सुबह का समय है, मतलब 6 से आप ले लें मोटा मोटा, तो 6 बजे से लेकर 10 बजे तक का जो ये समय है ये बहुत ही शुभ है। इस समय आप घट स्थापना करो, और यदि किसी वजह से आपका ये समय छूट जाता है तो उसके बाद अभिजित मुहूर्त है जो कि 11:42 से 12:28 के बीच है। तो इस दो समय में ही आप घट स्थापना कर लें, अर्थात कलश की स्थापना कर लें, अन्यथा उसके बाद कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है। और देखिए, वैसे भी माना जाता है कि यदि आप कोई पूजा पाठ, कोई विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं तो शुभ मुहूर्त पे करें तो उसका बहुत विशेष लाभ मिलता है। और देखिए, सुबह के समय की गई जो पूजा पाठ होती है उसका निश्चित रूप से बहुत ही ज़्यादा शुभ परिणाम आपको देखने को मिलता है। तो इस समय यदि आप कर लेते हैं तो इसका बहुत ज़्यादा लाभ आपको मिलेगा। अब बात उठती है कि हम इस दिन जो दुर्गा सप्तशती का, देखिए माना जाता है कि पाठ जो होता है बहुत अच्छा होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको प्रथम दिन, चूँकि आप जो भी अपनी कलश स्थापना करते हैं उसके बाद आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पहले अर्गला, कीलक और देवी का जो कवच है, इन तीनों का पाठ करने के बाद वकार विधि जो कि दुर्गा सप्तशती में भी बताई गई है, उस विधि से आप यदि दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। आप कैसे करना है? पहले दिन देखिए वकार विधि क्या होती है। पहले दिन पहला अध्याय, दूसरे दिन दूसरा और तीसरा, तीसरे दिन चौथा अध्याय, चौथे दिन पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, पांचवें दिन नौवां अध्याय और 10वां अध्याय, छठे दिन 11वां अध्याय, सातवें दिन 12वां और 13वां अध्याय, आठवें दिन और नौवें दिन विशेष रूप से आपको देवी के मंत्रों का जाप करना है। और सबसे विशेष मंत्र, यदि कोई विशेष आपके इष्ट नहीं है या कोई विशेष मंत्र का आप जप नहीं करते हैं तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, आप इस महामंत्र का जाप भी करें। ये भी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होता है। और पूरे दिन आप जब भी आपको समय मिले मानसिक जाप भी आप इसका करते रहें तो निश्चित रूप से ये जो शारदीय नवरात्र हैं आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेंगे। और खासकर मैया की कृपा रही तो निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा लाभ इसका देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप एक बात का ध्यान रखें कि यदि आपके घर में नज़र लग जाती है या नज़र दोष जैसे संबंधित समस्याएं हैं तो आप कोशिश करें कि आप पूरे 9 के 9 दिन नमक का पोछा अपने घर में लगाएं, घर को साफ़ सुथरा रखें, और कम से कम एक बार हवन, भले आप बाहर की ओर करें लेकिन जो उसकी आप कहते हैं ना कि जो उसका धुआं है वो थोड़ा थोड़ा अपने हर घर के कमरे में आप दिखाएं, तो उससे जो निगेटिव एनर्जीज़ होती है वो बाहर निकलती हैं और आपका जो वातावरण होता है घर का वो स्वच्छ होता है और बहुत सारी पॉजिटिविटी आपके घर में आती है। अब यदि बात की जाए कि किस सवारी पे आती है, देखिए हमेशा भारतीय पंचांग में इस बात को बहुत महत्व दिया जाता है कि मैया किस सवारी पे आती हैं। देखिए, इस बार जो देवी जी का आगमन है वो अश्व अर्थात घोड़े पे हो रहा है, और देवी जाएंगी वो भैंसे पे सवार होकर जाएंगी क्योंकि उस दिन शनिवार है। अब देवी के आने और जाने के वाहनों के अनुसार देखिए, अब आप देखिए कि चूंकि देवी आ रही हैं शनिवार के दिन, और शनिवार के दिन मैया घोड़े पे सवार होके आती हैं, तो जिसकी वजह से जब वो घोड़े पे सवार होके आती हैं तो इसके लिए देवी भागवत पुराण में एक श्लोक दिया है कि शशि सूर्य गजारूढ़ा शनि भौमे तुरंग में गुरौ शुक्रे च दोलाया बुद्धे नौका प्रकीर्तिता,
अर्थात सोमवार या रविवार को घट स्थापना होने पे माँ दुर्गा हाथी पे सवार होकर आती हैं। शनिवार या मंगलवार को नवरात्रि प्रारंभ होने पर देवी वाहन घोड़ा होता है। गुरुवार या शुक्रवार को नवरात्रि शुरू होने पर देवी डोली में बैठकर आती हैं और बुधवार से नवरात्रि शुरू होने पर माँ दुर्गा नाव पे सवार होकर आती हैं। अब इस चीज़ का जो विशेष महत्व, जैसा कि देवी पुराण में बताया गया है, उसके अनुसार शुभ और अशुभ का विचार किया जाता है। माता दुर्गा जिस वाहन से पृथ्वी पे आती हैं उसके अनुसार ही आगामी 6 माह में होने वाली घटनाओं का आकलन किया जाता है। तो इसके लिए एक विशेष जो श्लोक है उसके अनुसार कि देवी जब हाथी पे सवार आके होती हैं तो वर्षा ज़्यादा होती है, और जब घोड़े पे आती हैं तो पड़ोसी देशों से युद्ध की आशंका बढ़ जाती है, और देवी नौका पे आती हैं तो सभी के लिए सर्व सिद्धिदायक होती हैं, और जब डोली में आती हैं तो किसी महामारी से परेशानी या अकाल मृत्यु का भय देश में बनता है। तो चूँकि इस बार जो माता हैं वो घोड़े पे चढ़ के आ रही हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ये जो समय रहेगा वो हमारे देश के लिए थोड़ा चैलेंजिंग समय रहेगा। आस पड़ोस से थोड़ा सा तनावप्रद स्थितियां बन सकती हैं। रोग और शोक की बढ़ने की भी संभावना है, क्योंकि माँ इस बार जा भी रही हैं तो वो भैंसे पे सवार होके जा रही हैं, तो इससे थोड़ा सा रोग और शोक अगले 6 महीने तक बढ़ेगा। लेकिन निश्चित रूप से यदि हम मैया की सेवा, मैया का नाम सच्चे मन से ले और इन 9 दिनों तक देवी की आराधना बहुत अच्छे से करते हैं तो उसका सकारात्मक प्रभाव मिलेगा और बहुत ज़्यादा नकारात्मकता नहीं बढ़ेगी। तो अब बात करते हैं कि कौन से ऐसे विशेष उपाय हम इस समय कर सकते हैं। देखिए, वो लोग जिनको नज़र बहुत लग जाती है, जैसा कि मेरे गुरु श्री पवन सिन्हा जी ने भी बताया है इस संबंध में हम लोगों को, कि यदि आप इसके लिए घी के आटे के 9 दीपक बना लीजिए, 9 दिन के हिसाब से 9 दीपक बना लीजिए, और प्रतिदिन एक दीपक में आपको एक कच्चा सूत ले लेना है, चाहे आप कलावा ही ले लीजिए, जिसे आप हाथ पे रक्षा सूत्र के रूप में बांधते हैं, आप उसे ले लीजिए। वो इतना बड़ा हो कि आपकी पूरी लंबाई, सिर से लेकर पैर तक की लंबाई के बराबर आप उसे ले लीजिए, और उसके बाद उसे काट लीजिए। उसके बाद उसको 5 बार आप मोड़ लीजिए या 7 बार मोड़ लीजिए, और उसके बाद आपको इसे 9 से 11:30 बजे रात के समय आपको इसे जलाना है, और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस महामंत्र का कम से कम 5 माला, और नहीं इतना भी नहीं कर सकते तो कम से कम 1 माला का जप तो अवश्य करें। तो आप देखेंगे कि आपके घर से यदि कोई असाध्य रोग बढ़ गया है, या घर में निगेटिविटी बहुत बढ़ी है, या आपको बार बार नज़र दोष हो जाता है, तो उन सब में आपको धीरे धीरे कमी देखने को मिलेगी। अब वो लोग जो लोग आर्थिक रूप से परेशान हैं वो एक उपाय कर सकते हैं कि पीपल के 9 पत्ते आपको इस दिन लेने हैं। सुबह तोड़ना नहीं है पीपल का पत्ता, पीपल के पेड़ के नीचे जो पत्ते गिरे होते हैं उनमें से 9 पत्ते लेने हैं। उन पत्तों को आपको गंगा जल या पवित्र जल से धुलने के बाद आपको उसको हल्दी से उस पर श्री राम लिखना है। अब इन 9 पत्तों को इकट्ठा करके आपको भगवान हनुमान जी के हाथों से छुआना है, मतलब पैरों पे राम नाम लिखे हुए पत्तों को नहीं छुआना होता है, इस बात का ध्यान रखें। हाथों से टच कराकर आप उसको किसी चौकी पे रख दें, और उस पत्तों पे थोड़ा सा मीठा भी ज़रूर रखें। देखिए, जो विशेष उपाय है बहुत अद्भुत प्रभाव दिखाता है। खासकर वो लोग जो लोग आर्थिक रूप से परेशान है, वो लोग पीपल के पेड़ के नीचे से जब ये पत्ते लाएं तब वहाँ भी अपनी जो वेदना है या जो अपनी प्रार्थना है वहाँ निश्चित रूप से कहें, और उसके बाद हनुमान जी के सामने भी कहें। ये एक ऐसा अद्भुत उपाय है कि जिसके करने से आपकी जो आर्थिक समस्याएं हैं वो धीरे धीरे कम होने लगती हैं। इसके अलावा जो लोग कुछ विशेष साधनाएं करना चाहते हैं या कुछ विशेष जप करना चाहते हैं, तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का भी आप 10 से 11 माला डेली जाप करें। खासकर कमलगट्टे की माला पे जाप करें तो इसका बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। कोशिश करें कि इन 9 दिनों में प्रकृति की, पशु पक्षी, समाज के लोगों की सहायता करें। आराधना के साथ साथ आप जब समाज सेवा करते हैं या अच्छे कार्य करते हैं तो जो भी आपकी पूजा है उसका जो फल है वो बहुत जल्दी मिलता है और बहुत सकारात्मक मिलता है। इसके अलावा इस दिन आप कोशिश करें कि 8 या 8 वर्ष से छोटी किसी भी एक कन्या को ही सही हर नवरात्रि के दिन आप कुछ खाने का या पढ़ने का सामान
अगर आप दान करते रहते तो निश्चित रूप से मैया की कृपा आप पे बहुत विशेष रूप से बनेगी और आपके बहुत सारे काम बन जाएंगे। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको हमारी आज की दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी रोचक जानकारियों के लिए कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।